हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी को सुबह की राम राम। तो आज की ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी दोस्तों मैं आपको टाइम दिखा देता हूं। पहले टाइम हो चुका है दोस्तों 7:25 के करीब हो चुकी हैं। तो अभी मैं सीधा लॉक लेके चलता हूं अपने रूम से बाहर। मुझे कुछ सामान लेके आना है और हमारी बिल्ली हमारा इंतज़ार कर रही है खाने के लिए। सुबह के टाइम इसी का वेट कर रहा था मैं कहाँ पर है, बट ये घूम फिर के आ ही जाती है। तो अभी मैं सीधे पास की शॉप से लेके आता हूँ, बिकॉज इसके लिए भी कुछ खाने के लिए लेके आना है और मुझे अपने लिए भी कुछ खाने के लिए लेके आना है। तो इसके बाद मैं पहुंचा सीधा नमकीन की शॉप पे। तो यहाँ से मैंने बिस्किट लिया उसके लिए, और इसको बिस्किट ही सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने इसको रोटी भी खिला के देखा और भी चीज़ें खिला के देखी, बट कोई भी चीज़ इसको पसंद नहीं आती, ओनली बिस्किट पसंद आता है। तो मैं सोचा इसके लिए बिस्किट ही लेके जाऊँ। इसके बाद मैं आ गया यहाँ पर अपने लिए कुछ दलिया का पैकेट लेने के लिए आया था, बिकॉज आपको पता है कि मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब चल रहा है। और अभी हमारी बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है, हमारा वेट कर रही थी। तो इसका सामान आ चुका है। तो अभी सीधे कुछ मुझे पूजा का सामान भी लेके आना था, तो वो भी मैं लेके आ गया हूँ। और बर्तन धोने वाले सामान भी थे, वो भी लेके आया हूँ मैं। और दलिया का पैकेट भी है। तो अभी इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसका ये बिस्किट है इसको हम खिला देते हैं। देखिए कूलर के ऊपर आ गई खाने के लिए, इतना इंतजार है इसको इसका बिस्किट का। तो इसको बिस्किट भी खिला देता हूँ मैं। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 8:05 के करीब हो चुकी हैं। तो ये मेरे सेशन का टाइम है, तो मैं अपना सेशन लगा देता हूँ। तो सेशन के लिए 5 अपनी टेबल पे मैं बैठ गया। तो अपना मैं सेशन लगाता हूँ, लैपटॉप को अपने बंद करते हैं। तो अभी हम सेशन लगाने वाले हैं अपने ऑप्शनल का। तो जल्दी से अपने ऑप्शनल के सेशन को कंप्लीट करेंगे। और ऑप्शनल के सेशन में हमारे नोट्स हैं, हमारा डीएलपी है, और हमारे जो हमारे नो हैंड राइटिंग नोट्स बनाने हैं वो है हमारे। तो इस सेशन को भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और सेशन को कंप्लीट करने के साथ ही आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक ही चीज़ को लेके रहता है कि भैया हम यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कैसे पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए। तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ गाइड करता हूँ कि यूपीएससी के पहले पैटर्न को समझो, यूपीएससी के सिलेबस को अपने अच्छे से रीड करो, उसको समझो सिलेबस को। उसके बाद एक पीवाईक्यू आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर का। उसके बाद वो चीज़ आपके टेबल पे होना चाहिए। देन इसके बाद आपको स्टार्ट करनी है एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी अपने बेसिक अच्छा करने के लिए। उसकी आपकी थर्ड रीडिंग आपको करनी है एनसीईआरटी की। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। उसके बाद ही आपको उसके नोट्स बनाने हैं, उसके पहले आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। देन इसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ से तो आप सभी लोग अवगत होंगे ही, आप यूपीएससी एस्पिरेंट आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में आप देखते होंगे जब भी यूट्यूब खोलते होंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में जो पानी घुसा था उस वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, और भी लोग हो सकते हैं 1-2। तो इसमें एक चीज़ मैंने देखा है कि कोचिंग वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता था कि बेसमेंट में ये क्लासें चल रही हैं और बहुत पहले से चल रही हैं। ना सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान था, ना उसकी जो जहाँ पर इसकी सरकार है एमसीडी, उसका भी कोई ध्यान नहीं था चीज़ में। जब ये हादसा हो जाता है तभी लोगों को हर चीज़ के बारे में पता चलता है। पहले तो सोचते थे कि अदर एग्जाम के बारे में चीज़ें हैं, तो आज तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो क्या बताएं, हर चीज़ इंसान मतलब एक एस्पिरेंट को ही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, और सबके जो है ना कान उसी टाइम खुलते हैं जब कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। और एक चीज़ तो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि जो चाहे मुखर्जी नगर हो चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर हो, यहाँ की जो काली सच्चाई है वो हर एक एस्पिरेंट नहीं जानता है। जो लोग घर से तैयारी कर रहे हैं उनको तो नहीं पता होता कि वो सोचते हैं कि बस दिल्ली जाके हम तैयारी कर लेंगे, रूम ले लेंगे। बट वहाँ की जो सच्चाई है ना वो सबसे अलग होती है। वहाँ पर अगर रह के देखोगे ना तो भाई कैसे रहता है वो एक एस्पिरेंट ही जानता है कि कैसे अपना टाइम स्पेंड करता है, कैसे पढ़ाई करता है, कैसी सिचुएशन में रह के पढ़ाई कर पाता है वो। हेलो एवरीवन, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2025 में है, और मेरे साथ ही बहुत से एस्पिरेंट 2025 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं। तो उन्हीं के लिए मैं दिशा पब्लिकेशन की आईएएस प्रीलिम्स 2025 की तैयारी के लिए इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलिंग सॉल्ड पेपर बुक का रिव्यू करने वाला हूं। और यह इस बुक का 15th एडिशन है। और बात करूं इस बुक की, तो इस बुक में आपको 30 टॉपिक्स वाई यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के सॉल्ड पेपर 1 और 2 मृणाल पटेल सर के द्वारा लिखे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बुक के न्यू एडिशन में स्ट्रेटजी वीडियो, टॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और नोट्स को भी इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही इस बुक के न्यू एडिशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट पार्ट की। इसमें आपको टॉपर्स के इंटरव्यू एंड स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। और जब मैंने इस बुक को रीड किया तो देखा कि सेकंड पार्ट में हमको जनरल स्टडीज के पेपर 1 यानी आईएएस प्रीलिम्स क्वेश्चन के 7 यूनिट एंड 43 टॉपिक्स इस बुक में मिलने वाले हैं, जिसमें टोटल 3560 एमसीक्यू विद नोट्स डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। इसके साथ ही मैंने देखा है कि एस्पिरेंट को सीसेट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कैसे तैयारी करें। उनके लिए इस बुक में थर्ड पार्ट में आपको सीसेट पेपर 2 में आईएएस प्रीलिम्स क्वेश्चन के 1 यूनिट एंड 9 टॉपिक्स टोटल 1036 एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस बुक के लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें आपको 2013 से 2023 तक के आईएएस मेंस एग्जाम के जनरल स्टडी पेपर 1
से 4 तक में टॉपिक्स वाइज ऐसे की लिस्ट को प्रोवाइड किया गया है। और जब मैं इस बुक को रीड कर रहा था तो देखा कि मैंने इस बुक में एस्पिरेंट्स के जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनको भी कवर किया गया है, जैसे प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, और मेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको ऐसे की राइटिंग कैसे करनी है एग्जाम के टाइम के लिए, वो सारी चीज़ें आपके जितने भी डाउट हैं इस बुक में कवर किए गए हैं। और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाली है। और एक लास्ट बात और आपसे कहना चाहता हूं कि दिशा पब्लिकेशन की बुक्स को बाय करने पर आपको रिवार्ड्स जीत सकते हैं, और QR कोड को स्कैन करने पर आप 1 करोड़ तक के प्राइजेस जीत सकते हैं। और जो भी एस्पिरेंट इस बुक को खरीदना चाहते हैं, इस बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपसे ईजिली खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं और अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो सेशन को एंड करने के बाद दोस्तों हमारा जो बिस्किट एक और रखा था वो भी मैंने इसको खिला देता हूँ। एक खिलाया था इसका, तो भाई एक से कुछ नहीं हुआ तो दूसरा भी रखा है, इसके लिए लेके आया, तो मैं इसको भी ये भी खिला देता हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है बिस्किट, इसलिए मैं इसको बिस्किट ही लेके आता हूँ, तो आराम से खा पाएगी। और बहुत ही प्यारी बिल्ली है आराम से, मतलब बिल्कुल भी नहीं काटती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसके बाद में भाई दलिया का पैकेट था मेरे पास जो मैं अभी लेके आया था, बिकॉज मैं आपको पता है थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है और गर्मी का टाइम है बहुत ज़्यादा, क्या ही बताएं। इसके लिए बाद फिर हम दलिया बनाएंगे सुबह के लिए, बिकॉज खाना तो इतना जल्दी भी रेडी हो नहीं सकता बनने के लिए, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं दलिया रख देता हूँ। दलिया खाने के बाद अपना एक और सेशन मुझे लगाना है, वो सेशन लगाऊंगा, उसके बाद अपना आगे का खाना पीना बनाऊंगा, है ना। तो रख देते हैं दलिया। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो दलिया है वो भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम दलिया खा लेते हैं, और दलिया खाने के बाद हमको रिलैक्स मिलेगा। भाई पेट में चूहे कूद रहे थे। इधर हमारा बिल्ली भी बैठा हुआ है खाने के लिए, बहुत ही प्यारा बिल्ली है। इसके बाद हमारा टाइम हो चुका था दोस्तों 11:10 के करीब हो चुकी थी। तो ये हमारा था सेकंड सेशन का टाइम। इसके बाद मैं बिना टाइम को वेस्ट किए आराम से नहा धो के बैठ गया अपना सेशन लगाने के लिए। तो अभी मैं अपना आर्ट एंड कल्चर का सेशन लगा रहा हूँ नितिन सिंघानिया का, तो अपने इस सेशन को भी हम कंप्लीट करेंगे। और एक आप लोगों का एक क्वेश्चन मुझसे हमेशा रहता है कि भैया हम एक दिन में कितनी सब्जेक्ट्स को पढ़ें। देखो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स को ही रखिए। आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो दो सब्जेक्ट्स को ही पढ़िए। चाहे आप NCERT पढ़ रहे हैं तो भी आपको 2 सब्जेक्ट्स ही आपको कवर करनी है, चाहे आप हिस्ट्री पॉलिटी ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी, चाहे ज्योग्राफी ले लीजिए, चाहे अदर कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, है ना। NCERT पढ़ें फिर भी, इससे क्या है आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। साथ में आपको पता है कि आप न्यूज़पेपर के लिए टाइम देते ही हैं एक्स्ट्रा करके, है ना, तो चाहे करंट अफेयर के लिए टाइम देते हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट्स रखिए या 3 सब्जेक्ट रख लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो सेकंड सेशन एंड करने के बाद दोस्तों मैंने जल्दी से आटा लगा के रेडी कर लिया था। ये मेरा खाना बनाने का टाइम ही था भाई, और दलिया खाए थे सुबह के टाइम, तो दलिया इतना जल्दी पेट में इतना एनर्जी नहीं देता है, बट अभी भूख भी लगने लगी है। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड का एनर्जी भी खर्च होता है, तो भाई भूख लगना तो स्वाभाविक है। तो जल्दी से हम रोटी बनाते हैं अपने लिए और जल्दी से अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद फिर मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद अपना आगे का काम करूँगा। और आप लोग भी बताइए कि आप लोगों का कैसा पढ़ाई चल रहा है इस टाइम। और आपको पता है कि मेरा ब्लॉग भी थोड़ा लेट आ रहा है, क्या बताऊँ, आप लोगों से बोलता तो हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूंगा, बट क्या करूँ, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में अपने हाथ में नहीं होती हैं जो कुछ कर पाओ उसमें, है ना। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और लाइफ आपको पता ही है कि प्रॉब्लम से भरी हुई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती हैं, बट क्या करें, जो भी है इसी के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। तो अभी हम खाना बना लेते हैं, और खाना बनाने के बाद खाना खाएंगे और अपना आगे का सेशन लगाएंगे। और कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मैं जल्दी से जल्दी ब्लॉग लेके आया करूं, है ना। और आप में से पता होगा कि मैंने एक वो बनाया था, व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था, उसमें मैं अभी रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, बिकॉज मेरा दूसरा फ़ोन है वो भी मेरा ख़राब पड़ा हुआ है, उसका चार्जिंग का प्रॉब्लम है, उसमें चार्ज नहीं होता है, तो इस वजह से उसमें रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो थोड़ा इसको समझ लेना आप लोग। तो अभी मैं खाना रेडी कर लेता हूँ जल्दी से। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना था वो रेडी हो चुका था। और आज का खाना भाई बहुत ही देख के पूरा मुंह में पानी आ रहा था। तो हमारी सब्जी है आज आलू टमाटर की, और शायद रोटी है, और ऑनियन है, और सलाद है हमारे पास, और हरा सा धनिया है। तो आज तो पूरा देसी खाना और पूरा वेजिटेरियन हो गया, पूरा अच्छा था खाना बनाया मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है खाना। तो खाना खाने के बाद दोस्तों मेरा टाइम हो चुका था 3:35 के करीब होने वाली थी। तो अभी हम अपना सेकंड, तो इसके बाद मैं सीधा अपना टेबल पे बैठ के दोस्तों मैंने अपना थर्ड सेशन स्टार्ट किया। और थर्ड सेशन में हमारा जो था हमारा ज्योग्राफी का था। तो हम अपनी महेश कुमार वर्डवाल की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लियर करता चलता हूँ, और इस सेशन को भी हम कंप्लीट करते हैं जल्दी से।
और आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरीके की जो वीडियो आप सभी के लिए मैं लेके आ सकूं और आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, और आपको जो भी चीज़ें हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ में जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखा सकूँ। तो सेशन को एंड करने के बाद दोस्तों मैं सीधा आया अपने रूम से बाहर और देखा कि मौसम किस तरीके का है। तो मौसम तो बहुत ही प्यारा हो रहा था और हवा चल रही थी इस टाइम, और सूर्य देव भी धीरे धीरे करके बुरा अस्त होते ही जा रहे थे। तो भाई मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर आके पूरा रिलैक्स मिलता है। तो अभी मैं थोड़ा मार्केट भी जाऊँगा घूमने के लिए, और आज का जो ब्लॉग भी है वो भी मैं आज यहीं पे एंड करूँगा। और तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।